संभावना नहीं। आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करो, खर्चे कम करो, और जो गैप है आपका रेवेन्यू का और जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ का, उन सारी चीज़ों को उसको कम करने का प्रयत्न करिए। और इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने टेपर डाउन किया था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को, कि भी धीरे धीरे कम होती जाएगी ताकि आपको आदत पड़े, एक झटके में न लगे। तो अभी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अचानक बंद नहीं है, तो उस तरह से उस दिशा में एक फैसला केंद्र का लग रहा था हमको पहले से, इस तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात, ये भी बात सत्य है कि जब आप फ्री वीज़ की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हम 1500 रुपये लगभग 24 लाख महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश में जो 18 से 60 साल की महिला उनको देने के लिए आप घोषणा कर रहे हैं, तो केंद्र को लग रहा है, वो शायद ऐसा भी लग रहा है उनको कि हिमाचल को मदद की ज़रूरत नहीं है। जब आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हिमाचल संपन्न राज्य हो गया है। और उसके बाद और भी बहुत सारे, आपने कहा 5 लाख नौकरियाँ 5 साल में देंगे, तब उनको लगा कि हिमाचल तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत में गारंटियाँ, झूठी गारंटियाँ दे करके आप सत्ता में आए और उसके बाद उन गारंटी को पूरा करने का जिम्मा आप केंद्र सरकार पर छोड़े, तो ये तो संभव नहीं हो सकता है। और इसलिए सबसे बड़ी बात तो आज मुकेश अग्निहोत्री की जो फ्रस्ट्रेशन एक बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी की बात आ गई, मेरी बात नहीं आई, मुझे अपनी बात कहनी है। 3 साल का जश्न मंडी किया और उसमें भी मंच पर से वो भी भड़ास निकाली। ऐसे नहीं चलेगा सुखू जी, तो कैसे चलेगा आप ही बता दीजिए। बहुत सारी बातें वहाँ पर कही उनने, रात के अंधेरे में निपटाने की बातें कही उनने, और आज भी उनका जो भाषण यहाँ सदन के अंदर था लबोलबाब वही था। दो नेताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस कदर से जो है आपस में है, कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन है, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी के अंदर की। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम बोल रहे हैं कि हम अपने तरीके से लड़ेंगे। आप इस बात को हमारे पर ये नहीं कर सकते कि आप इस तरह से चलो उस तरह से चलो। हमको अपना पक्ष रखना है, केंद्र के सामने रखेंगे, जिस प्रकार से रख सकते हैं हम सक्षम है उस सारी चीज़ के लिए। लेकिन आज सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको सरकार चलाने के लिए, प्रदेश चलाने का जिम्मा आपका है। इस तरह अगर नहीं है बस की तो छोड़ दीजिए, सीधी सी बात कह रहे हैं हम घुमा फिरा करके बात कहने की बात नहीं कर रहे हैं। और जो हमसे पूछ रहे हैं कि भी कार्यकर्ता तैयार रहे, जब 3.5 साल का कार्यकाल किसी सरकार का पूरा हो जाता है तो कार्यकर्ताओं को बोलना ही पड़ता है कि आप अब तैयारी करें, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव अब हो तब हो जब मर्जी हो, लेकिन तैयारी करने के लिए मुझे कांग्रेस के नेताओं से पूछना है कि भैया हमको कार्यकर्ताओं को बोलना है तैयारी करने के लिए, नहीं बोलना है। इसलिए क्या बातें किए जा रहे हैं, वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, फ्रस्ट्रेशन और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ अधिकारियों को लेकर लगातार सवाल जो है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे हैं। आज भी कांग्रेस के ही विधायक हैं, उन्होंने कार्यप्रणाली पर अधिकारियों के सवाल। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के ही नहीं सभी विधायक के साथ बात को लेकर के, क्योंकि अधिकारियों को मालूम है, क्योंकि वो नब्ज़ टटोल चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला इस सरकार का, ये जाने वाली है और ये एक तरह की विदाई की शहनाई बज गई है। इसलिए अधिकारियों ने भांप लिया है कुछ नहीं होना है, तो इसलिए सुनना क्यों है। और ख़ास तौर से अधिकारियों पर ना नियंत्रण है, ना अधिकारियों के ऊपर इनका जो है वो नियंत्रण के साथ साथ में उनको ठीक दिशा दे पा रहे हैं। तो इसलिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है बिल्कुल पूरी तरह से, जिसको मैं कह सकता हूँ, और इसका कारण हिमाचल प्रदेश जो है वो संकट में हो गया है, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। सर, आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तालमेल की बात की, और पिछले कल हर्षवर्धन चौहान ने भी तो आपके और डॉक्टर बिंदल के तालमेल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा डॉक्टर बिंदल सर्वदलीय बैठक से उठकर चले गए थे, उसके बाद आप चले गए। नहीं, देखिए, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के अध्यक्ष के नाते जब उनने फैसला लिया, उनने कहा कि हम अपनी बात जितनी कहनी थी हमने कह दी और हम उठे वहाँ पर से। पार्टी का जब पार्टी के एक प्रोटोकॉल के अनुसार जो पार्टी प्रेसिडेंट ने बात कह दी और हम वहाँ उस बैठक में, तो ऑल पार्टी मीटिंग थी वो, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी प्रेसिडेंट के कहने के बाद हमारे लिए कुछ कहने को कोई बड़ा आवश्यक नहीं था। और उसके बाद जब हमने वहाँ से हम भी वहाँ से उठे
तो हमने एक ही बात कही कि हम अपना पक्ष, क्योंकि जो बाकी दल वहाँ पर है, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जो जितने थे, हमने कहा इनका प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर नहीं है। इन्होंने आपके सामने यहाँ बात कर ली, हम विधानसभा के अंदर भी हैं, हमने कहा हम अपनी बात वहाँ रखेंगे। क्या गलत बोला हमने? तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलत बात बोली, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत जो है एक इस तरह का लड़ाई, आपस की लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर है। सर, आपने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो जमीन तलाश रहे हैं अगले चुनावों के लिए। नहीं, वो तो तलाश रहे हैं, जमीन नहीं मिल रही है, ना मिलेगी उनको जमीन, आपको तो इसलिए मुख्यमंत्री जी चुनाव नदौन से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो जा करके देहरा की तरफ मन कर रहे हैं, लेकिन देहरा में पत्नी है, भाभी जी हैं, और हम भाभी जी के साथ हैं कि भाभी जी को नहीं छोड़ना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। भाभी जी के साथ का मतलब यही कि वो उनको क्यों डिसलॉज कर रहे हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाभी जी ने शायद संदेश भी दे दिया, हमको जानकारी ऐसी भी मिली है कि उन्होंने को बोल दिया कि आपने जहाँ से लड़ना लड़ी, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से लड़ी हूँ, जहाँ यहीं से लड़ूंगी। तो इसलिए, और मुकेश जी तो पहले कई बार कह चुके हैं कि हो सकता है मैं चुनाव ना लड़ूँ। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे नेता हैं। हमारी बात धीरे से बोल रहा हूँ मैं, बहुत कान के पीछे कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग कान के पीछे कह रहे हैं कि ख्याल रखना भाई, यहाँ तो निपट गए हैं। तो इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच। सदन में आज आपने 3 कागज लहराए हैं मुख्यमंत्री के झूठ को लेकर, क्या पूरा मामला? देखिए, मैंने जो बात कही, मैंने कहा सीपीएस को बचाने के लिए आपने लगभग 10 करोड़ रुपए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो खर्च कर लिए। और मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में ये कि 1.5 करोड़ रुपए आपने एक पेशी के खर्च किए, जिस पर स्टे लिया है। और आज मैंने वो कागज जो है विधानसभा के वहां पर पढ़ करके सुनाया, दोनों वकीलों का नाम, जिसको मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया। 1,43,50,000 रुपए एक पेशी के दिए। अब मुख्यमंत्री जी कहने लगे आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए, हमने कहा एक पेशी के आपने 1.5 करोड़ के लगभग दिया है, और उसके बाद बाकी जो खर्चा हुआ उसका हिसाब किताब, कितने लंबे समय तक पेशियां चलती रही। दिल्ली से इनके जो एडवोकेट चौपर में आते रहे, चौपर में छोड़ते रहे उनको। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातें हैं।